नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज 30 जून है और आज बिहार में सभी विभागों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। इसके अलावा सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली से लौट चुके हैं और वहां उन्होंने बड़ी बैठक की। इसके अलावे पंचायत चुनाव में परिसीमन नहीं होगा, इसका ऐलान खुद मंत्री ने किया है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। राबड़ी आवास को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है, कितने दिनों का समय राबड़ी देवी के द्वारा मांगा गया है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम सम्राट चौधरी के बारे में। एक्शन में है, दिल्ली गए हुए थे बीते दिन और मुलाकात भी की उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा कुछ न कुछ कहता है, बताता है कि क्या विज़न है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद से आप देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो नितिन गडकरी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अहम विभाग उनके पास में है। तो जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार को मॉडल स्टेट बनाने के लिए, तो उसमें नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है उसका अहम योगदान है। तो इस लिहाज से वह नितिन गडकरी से मिले। इसके अलावा कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी 1-to-1 बातचीत हुई है। तो यह जो 1-to-1 बात उनकी कई नेताओं से हुई है, उसमें निश्चित रूप से बिहार में जो राशि की बात है, बिहार में जो डेवलपमेंट की बात है, उस मुद्दे पर उनकी गहन चिंतन मनन हुई है दिल्ली में। जी सर, इसके अलावा सर ये भी चर्चा कर लेते हैं कि आज 30 जून है और आज बड़े पैमाने पर बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। देखिए, जून का महीना निश्चित रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना माना जाता है, स्थानांतरण पदस्थापन का महीना माना जाता है। और इस जून में आपने देखा कि जून की आहट जैसी हुई थी कुछ दिन के इससे पहले, आपने देखा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन हुआ। उसके अलावा कई IAS IPS का भी तबादला हुआ, कई पुलिस उपाधीक्षक के भी स्तर का भी तबादला हुआ, DM को बदल दिया। बिल्कुल, तो वो एक तरीका हुआ। और अब जो है सो आपको निश्चित रूप से आज अंतिम दिन है जून माह का, यह माह का आज अंतिम दिन हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कई विभाग पर नजर बना के रखने की जरूरत है। कई विभाग में स्थानांतरण पदस्थापन बड़े स्तर पर होगा और कौन कहां जाएगा, ये हर विभाग, हम कोई एक स्पेसिफिक एक विभाग की बात नहीं, कमोबेश हर विभाग में बड़े स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन, ट्रांसफर पोस्टिंग आज होनी है। तो जो उसकी सूची आज आपको दिखाई भी पड़ेगी, कई सूची देर रात भी आपको दिखाई पड़ी और कुछ सूची आपको और आज भी दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव के बारे में, क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा, उससे पहले बयानबाजी भी हो रहा है और जो भी अपडेट इलेक्शन कमीशन की ओर से। इसके अलावे दीपक प्रकाश जो कि मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, उन्होंने कहा है कि परिसीमन नहीं होगा। देखिए, परिसीमन का जहां तक मसला है, यह परिसीमन आपको कैसे होगा, जबकि जनगणना होगा तब। तो जनगणना निश्चित रूप से अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग है। तो ये अब जब प्रोसेस में है जनगणना, तो जनगणना जब मुकम्मल तौर पर समाप्त हो जाएगा तभी परिसीमन की बात होगी। और देखिए, पंचायत चुनाव होगा, पंचायत चुनाव में परिसीमन नहीं होगा, तो ये लोगों के लिए भी राहत है। लेकिन जब ही पंचायत चुनाव खत्म होगा, परिसीमन करना है, क्योंकि केंद्र में आप समझ लीजिए कि जो नया संसद बन के तैयार हुआ है, आधी आबादी को आपको एकोमोडेट करना है, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, मैक्सिमम सीट आपको मिलेगा। तो यह परिसीमन होगा, लेकिन यह पंचायत चुनाव के बाद होगा, जैसा कि दीपक प्रकाश जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, उन्होंने जो बात कही है। जी, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं भरत तिवारी के बारे में, क्योंकि बीते कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में बिहार का आरा जिला है, बिलौटी गांव है, वहां पे कई बड़े और दिग्गज नेता पहुंचे और आज भरत तिवारी का 13वीं, यानी कि अब उनके जो भी काम होते हैं वो उसका आखिरी दिन है आज, और आज भी कई लोग पहुंचेंगे। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन 12वीं थी उनकी, भरत तिवारी की, जो इनकाउंटर की बात कही जा रही है। बिलौटी गांव है, भोजपुर है, आरा है, तो उसमें आपको समाज का हर वर्ग, हर तबका उनको दिल से उनको चाह रहा था और चाहता, और इसी का नतीजा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से के जो
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वह भी वहां पहुंचे थे जी सर। उनसे मिलने, और वही नहीं, अन्य राज्यों से भी लोग उनके घर पर आ रहे हैं। एमपी के लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, तो जी। वो अब, लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा, जो जी। बिलोटी गांव है वह जो है सो आपको उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है। जी। इतनी बात क्योंकि अब देखिए, वो लोग जितने लोग थे, जो गांव के लोग हैं बिलोटी गांव के, वो लोग विस्थापित लोग हैं। हाँ। और उसमें मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है, मोस्ट ऑफ द ग्रामीण है, वह जी। एससी माने शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जी। और वो दलित समाज से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलरिटी है, जी। पॉपुलेशन है, तो उसमें आपको वह मछुआरे की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि जी। विस्थापित लोग थे, तो वह भरत तिवारी उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर घर नल जल की बात उन्हें कही जा रही है। विस्थापित करके गड्ढे में, मतलब बिल्कुल। गड्ढे में जमीन दिया गया था। उनका कहना था कि इसे बढ़वा दिया जाए। तो देखिए, निश्चित रूप से समाज का हर वर्ग, हर तबका उनको जब सैल्यूट कर रहा है, उनके लिए मूर्ति बनाने की बात कही जा रही है। आप समाज की किसी वर्ग से बात करिए, उस गांव के आसपास दूर दूर के गांव से, तो लोग कहते हैं वो हम लोगों के लिए काम किया करते थे भरत तिवारी, उनके नहीं जाने से हम लोग अनाथ हो गए। तो निश्चित रूप से आज 13वीं है, तो 13वीं में उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में जो सनातन व्यवस्था में जो ब्राह्मणों की जो होती है पूजा पाठ और जो तरह की बात, वह लोग भी आज जुटान होगा। तो बड़े स्तर पर जुटान कल से फिर आज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिहार के आपको भी कई नेता शामिल हो सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम में। निश्चित रूप से देखिए, इसको और अगर यदि डिफाइन करके चलना है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर, जो मुठभेड़ है, उसमें आपको एनडीए में देखिए दो तरह का आपको लाइन ऑफ एक्शन दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी उनके समर्थन में है। जीतन राम मांझी का बयान आप देखिए कुछ और है। जीतन राम मांझी के पुत्र जो हैं, जो संतोष सुमन है, सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनका बयान अपने पिताश्री जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है, जीतन राम मांझी, उससे इतर है। तो आपको और जेडीयू बीजेपी का क्या लाइन लेंथ है, यह समझ में आ रहा है आपको। अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात करिए, आरजेडी का क्या लाइन लेंथ है, वह भी समझ में आ रहा है। लेकिन कांग्रेस, वहां पर राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। प्रसाद सिंह भी गए हुए बिल्कुल, तो वो हम इतनी बात समझ में आ रही है कि भरत तिवारी का जो मामला है, वह कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक रूप भी एक तरीके से लेता हुआ, समाज में कई तरीके के लोग, हर आदमी अपना वोट की राजनीति करता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भरत तिवारी को हम लोग जो समझ पा रहे हैं, उनके लिए हर दल जो है सो आगे बढ़ करके लगा हुआ है। इसके अलावा ये पूरा जो मामला है वो न्यायिक जांच में है। बिल्कुल। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं अस्पतालों के बारे में, क्योंकि निशांत कुमार एक्शन में है। निशांत कुमार पीएमसीएच के प्रिंसिपल को हटाते हैं, जिसके बाद कितना बात विवाद होता है। प्रिंसिपल अपना जला हुआ पेट दिखाते हैं, और अब उन्होंने कहा है कि हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आपको इतनी बात समझ करके चलिए, निशांत कुमार जितनी बात कह रहे हैं, उसको अगर यदि आप डिकोड करिएगा, तो अस्पताल की व्यवस्था में वह परिवर्तन करना चाहते हैं। और देखिए, एक बात और समझने की है कि स्वास्थ्य महकमा लंबे समय तक एनडीए के पार्ट एंड पार्सल माने भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी भाई की भूमिका में है, उसके पास में स्वास्थ्य महकमा रहा था, मंगल पांडे उसके थे। तो मंगल पांडे से बड़ी लकीर खींचने की कवायद में निशांत कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, जो नीतीश कुमार के पुत्र भी हैं। और वह कह रहे हैं कि उनका विजन जो सो उनके पिताश्री जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार, उससे भी कहीं आगे बढ़ करके दिखाई पड़ रहा है। तो अब वह कह रहे हैं कि 15,000 जो है सो सीसीटीवी लगाए जाएंगे बिहार के तमाम अस्पतालों में, और कमांड कंट्रोल सिस्टम भी काम करेगा कि उससे बैठ करके वह देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर यदि परेशानी है तो तत्काल कार्रवाई होगी उस पर, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। मेडिसिन जो सरकार की ओर से दिया जाता है, वह भी जो मुफ्त देने की बात है, वह भी सरलता और सुलभता के साथ आम आवाम को मिल सके, इस पर भी उनकी नजर रहेगी। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं राबड़ी आवास के बारे में, 10 सर्कुलर रोड के बारे में, क्योंकि बीते दिन खूब हलचल रहा वहां पे, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने समय भी मांगा है। देखिए, राबड़ी देवी का जो 10 सर्कुलर रोड का आवास है, वह ऐसा लैंडमार्क, अगर यदि हम लोग कहते हैं लैंडमार्क है उस एरिया का। कहाँ जाना है तो राबड़ी आवास के पास जाना है, 10 सर्कुलर रोड। राबड़ी आवास मींस की 10 सर्कुलर रोड। तो ये सर्कुलर रोड बने लैंडमार्क था राबड़ी देवी का आवास, नंबर 1। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है उनको,
राबड़ी देवी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हम बार बार एक बार कह चुके हैं। अब उनके आवास को 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया है। 39 हार्डिंग रोड वह नहीं जाएंगे, हम बार बार एक बात कहते हैं, क्योंकि वह अपने कौटिल्या नगर में उनका आवास बन रहा है, वह उसमें काम तेजी से चल रहा है, तो उसमें रहेंगी तत्काल। अभी देखिए अल्टरनेटिव व्यवस्था में वह अपने पुत्र के यहाँ रहती हैं या कहाँ रहेंगी, यह देखने समझने वाली बात है। लेकिन उन्होंने इसीलिए 5 जुलाई तक का समय मांगा है। अब 5 जुलाई तक का समय भवन निर्माण विभाग से मांगा है और कहा है कि हमारे यहाँ जो 10 सर्कुलर रोड का जो आवास उनके नाम से 20 वर्षों से 21 वर्षों से जो उनके नाम पर था, उसमें क्या क्या चीज आपने भवन निर्माण विभाग की ओर से अलॉट किया है, कुर्सी, टेबल, नल, टोटी, जो भी चीज है वह हमको बताइए और सूची दीजिए और उसके बाद 5 जुलाई तक हम खाली करेंगे। लेकिन सवाल यह है यह क्यों किया जा रहा है कि इससे पहले जब उनके पुत्र जब उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बगल में ही रहा करते थे 5 देश रत्न मार्ग में, तो उसमें जब उनके खाली करने के बाद तेजस्वी यादव के कई तरीके की बात मीडिया में चली थी कि यह ले गए, यह उठा के ले गए। तो इस एहतियात के तौर पर राबड़ी देवी की ओर से भी भवन निर्माण विभाग को कहा गया है कि आप हमको सूची उपलब्ध कराएं, क्योंकि देखिए 20 साल 21 साल का टेन्योर एक लंबा कार्यकाल माने कालखंड है। तो उस कालखंड में यदि आप टोटी भी कई बार बदला जा सकता है, आप लोग हम लोग घर में भी रहते हैं, कुर्सी भी जो उस समय का होगी नहीं कुर्सी भी अगर यदि मान लीजिए 20 साल की होगी तो वो उसका किसी का पैर होगा, किसी का हाथ नहीं, हाथ होगा तो किसी को बैठने वाला नहीं, तो यह भी एक बड़ी बात है। तो आप बताएं कि क्या है, और तमाम तरह बिजली, बल्ब, लाइट, जो भी चीज आपने मुहैया कराया है, गमला, फूल, तो वह सब बताइए क्या क्या है। तो हम उसको तो देखिए ये परेशानी है भवन निर्माण विभाग के पास। अब भवन निर्माण विभाग कब सूची देता है, क्या करता है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। इसके लिए 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं सर बीएसएससी एग्जाम के बारे में, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है सरकार को, क्योंकि ये परीक्षा काफी समय से टाला जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से जो छात्र नेता दिलीप हैं वह लगातार जो सो छात्रों के, अभ्यर्थियों के लिए वह माने आगे पॉलिटिकली वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो बीएसएससी एग्जाम का डेट जारी करने की बात उन्होंने कही है, 10 दिन की का मोहलत भी एक तरीके से दिया, नहीं तो फिर उन्होंने कहा है कि बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। तो निश्चित रूप से यह डेट जारी होना चाहिए, क्योंकि डेट जारी होने से जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो हैं वह उनको तैयारी करने में भी होगा और पढ़ने पढ़ाने के लिए एक फोकस्ड होगा। तो इस लिहाज से वह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी सर, इसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार में मौसम के बारे में, क्योंकि मॉनसून एक्टिव हो चुका है और कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए मौसम का मिजाज अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हालांकि अभी भी भीषण गर्मी है, हल्की माने फूसी बारिश नहीं हो रही है, फूसा फूसी हो रहा है। अगर यदि हेवी रेन हुआ तब तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जब हेवी रेन होगा, अलर्ट जारी है, तमाम चीज है मौसम विभाग का, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन आपको नतीजा लबोलबाब वही है कि पानी हो नहीं रहा है। अगर पानी होगा तो फिर सड़क जो कोड़ा गया है, जगह जगह गड्ढा, वह पानी भर जाएगा, तो वह एक अलग खतरनाक काम होगा। तो ये इस लिहाज से निश्चित रूप से मौसम का मिजाज बदल रहा है, इतनी बात हम समझ रहे हैं। और आपको बारिश भी अगर होगी तो अच्छा होगा, लेकिन तब है कि जब ठनका गिरे तो आपको बच के रहना, सतर्क रहना है। जब आकाशीय बिजली के चपेट में आने से कई जिलों में हताहत होने की सूचना आती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, और ऐसे में जब भी मौसम विभाग आपको आपके फोन पर अपडेट जारी करे तो आप सतर्क हो जाएं। मौसम यानी कि मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा आज पूरे दिन क्या कुछ खबरें आएंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी अहम खबरें हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।